पर वचन एक इसमें निवड चाहू छे कि मैं तुम कसम दे दूं कि मी दे तुम्हारे घटपिन में जन जागेली ये प्रदेश तुम्हारा हवाला चा, ये देश तुम्हारा हवाला चा, ये अच्छाई बुराई तुम्हारा हवाला चा। और अगर मी तो मौका दे रहा, अभी एक पार्टी जिसने 70 सालों तक इस देश के अंदर शासन किया है, उस पार्टी के एक नेता कह रहे थे, अगर मी तो मौका दे रहा तो मैं ऐलान करूं छो, कोई नहीं दे सकत कहते कुछ हो, लेकिन अगर सत्ता का सूत्र हमारे हाथ में आला तो मैं प्रत्येक बहन तक एक तोहफा अगले साल रक्षाबंधन पर दूरो। और तोहफा क्या अच्छा पूरा प्रदेश से बहन होते बोलो छो, सभी वही सकत गड़बड़ी समझ। ये वजह से हिंदी में बोलो छो कि आज श्रीनगर में श्रीयंत्र के इस नगर से, इस पवित्र भूमि से मैं ऐलान करता हूं कि गणेश गोदियाल ये संकल्प लेता है कि अगले साल से आने वाले रक्षाबंधन के पर्व मौके पर मैं हमारी पहाड़ की मैदान की उस प्रत्येक बहन को एक अपने भाई या अपने पति उनके घरों में जो बेरोजगार हों, सरकारी सेवाओं में जिस घर में ना हो, एक रोजगार की गारंटी का मैं व्रत देता हूं, मैं संकल्प लेता हूं, वो ताकत मैं आपको दूंगा। ये सब क्या है वो तो होता रहेगा। ये तो जब जब तुम अपने भाई का करीब आया, जब तुम अपने भाई का घर पर आया, और जब तुम्हारे भाई तुम्हारे घर पर आ लो तो हमारे हिंदू रीति के हिसाब से पिठे थमुट पैंट पर लगाने जो अलग बात है। लेकिन सत्ता का सूत्र आगा तो जो संकल्प मिलकर है कि तुम्हारा जय तो तुम चला एक बैंड एक गारंटी देगा कि ले भूली तो अपने कहे भाई भल कर, ले भूली तू अगर तेरे पति बेरोजगार तू एक भल कर, तेरे दूर बेरोजगार तू एक भल कर, तेरे कोई आवक बेरोजगार तू एक भल कर, एक बैंड एक गारंटी देगा। ये पूरा प्रदेश एक बैंड होते में ये ऐलान करना चाहूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में आया हैं, मैं आप आभार व्यक्त कर दूं, आप प्रति धन्यवाद दे दूं। और मैं तुम लोग से एक बात साझा करना चाहूँ, ये तो कोई चीज नहीं चाहे जो भी हम देना चाहें, अगर तुम लोग को आशीर्वाद रह लो और ये प्रदेश में सत्ता अगर बदले ली और सत्ता का सूत्र जन की आप लोग का आशीर्वाद से उम्मीद है कि मैं भी इस सत्ता में शामिल रह लो, इस सत्ता का सूत्र हमारे करीब आला तो मैं तुम तक एक बहुत बड़ा अधिकार दो लगने, वो असल रूप में तोहफा बोलो, ये तो कुछ नहीं चीज सब धन्यवाद कर, और वो असल तोहफा बोलो। और वो तोहफा यू बोलो कि जय परिवार में भी कोई सरकारी सेवाओं में नीचा, कई परिवार में कोई सरकारी नौकरी पर नीचा, और वे परिवार बहन अपने भाई ते अगले साल रक्षाबंधन पर रोजगार गारंटी दे सको, ये गारंटी में तुम दो अगले साल अगर तुम लोग का आशीर्वाद से कोई बहन अपने भाई ते रोजगार दे सको, कोई बहन अपने पति थे जो बेरोजगार छुए थे दे सको, कोई बहन अपने दूर थे दे सको, उनारा जय तो चाणी चाहे एक हुई थे एक तोहफा हमारे तरफ बटे बोलो कि ये बहन अपने कह भाई थे पति थे देवर थे या कई और रिश्तेदार थे जय तो समझने चाहिए कि कोई एक सरकारी सेवा में नहीं चाह, और ये परिवार की स्थिति बहुत खराब चाह, यूं तो रोजगार की बहुत आवश्यकता चाह, ये अधिकार में आप लोग लो, ये मैं आपसे वादा करना चाहूंगा। अभी एक पार्टी जिसने 70 सालों तक इस देश के अंदर शासन किया है, उस पार्टी के एक नेता कह रहे थे, एक नेता जो हर बात में जो है अपने आगे मोबाइल लगा लेते हैं। ये इंटरनेट का जमाना भी क्या हो गया है कि कहीं अच्छा भी है तो कहीं पर कुछ लोगों की बिल्कुल समझ लीजिए गंभीरता को ही खत्म कर देता है, उनकी गंभीरता ही खत्म हो जाती है, हर चीज में मोबाइल लगा लेंगे, बयान देना शुरू कर देंगे। अब कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में लगा देंगे। अब आप लोग मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, कह रहे हर व्यक्ति को नौकरी पे लगा देंगे। अरे भाई, आपकी कई सालों तक यहां सरकार रही, तब बताओ कितने लोगों को नौकरी में लगाया आपने, और अब आप प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में कैसे लगा देंगे? उसके लिए आप कौन सी योजना लाएंगे? क्या बिना किसी एग्जाम की नौकरी वाली योजना ले आएंगे, या भ्रष्टाचार इतना बढ़ा देंगे कि हर घर में नौकरी पहुंच जाएगी क्या? आज इस नियम कानूनों के जमाने में वो जमाना बीत गया जब आप कुछ भी करते थे तो कोई लोग नहीं बोलते थे। अब ये मोदी जी की सरकार है, 12 साल से चल रही है, देश दुनिया का भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ गया है, साइंस टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है, नियम कानून एक से एक पक्के आ गए। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऐसे झूठी अफवाहें, झूठी बातें और ये चुनाव के समय मीठी मीठी बातें,
इन बातों से हमारी बहनों को, उत्तराखंड के लोगों को जागरूक करना है। और पूरे देश की बहनें आज जाग गई हैं। आप देखिए, कहीं भी चुनाव हो रहा है, पूरे देश के अंदर कहीं चुनाव होता है तो लोग मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाते हैं ना, डबल इंजन की सरकार। हमारे यहां गंगोत्री है, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक डबल इंजन की सरकारें बन गई हैं। इसलिए हमारी बहनों को ऐसे लोगों से, जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को गर्त में डालने का काम किया, नकल माफियाओं का नकल तंत्र यहां पर हावी करवाया, भ्रष्टाचार को यहां पर गले गले तक पाया, वहीं मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस रक्षाबंधन के पर्व पर हम सबको संकल्प लेकर जाना होगा कि एक एक झूठ, एक एक षड्यंत्र, एक एक इस प्रकार की बातें जो उत्तराखंड को पीछे ले जा सकती है, उसको करारा जवाब देने का काम इस रक्षा सूत्र के साथ हमारी बहनें एक संकल्प भी लेकर जाएंगी। गांव गांव, घर घर तक इस संकल्प को पहुंचाने का काम करेंगी।